भाव जो आ रहा है वो ऐसा आ रहा है ना कि ना तो मैं खुद ही मिठाई खाऊंगा ना खाने दूंगा। सवाल ये है कि अगर एक ऐसी स्कीम है जो कि वाकई कोई भी सुनेगा तो कहेगा अच्छा है, कम से कम इससे जो दिक्कतें आ सकती है वो रुक जाएंगी। यही लड़ाई है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपकी सरकार क्यों कर रही है पैसों का, ताकि सीधा लोगों के खाते में जाए। ऐसे में अगर सीधा राशन जाए तो आपको लग रहा है कि वाहवाही कहीं मार्क्स ना बन जाए केजरीवाल सरकार के, ये डर सता रहा है क्या? हाँ अंजना जी, सबसे पहले तो देखिए, मैंने एक प्रश्न ये पूछा था, ये केंद्र के कोटे से ही आ रहा है ना, फूड सिक्योरिटी एक्ट में और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में। तो अगर केंद्र के कोटे से आ रहा है तो जो केंद्र के नियम है उसका पालन होगा, इसका उत्तर नहीं मिला। दूसरा, मैंने अनुमति की तिथि मांगी थी, प्रेम पत्र कितने लिखे इसके बारे में मैं नहीं कहा था, अनुमति। और हाँ, आपने सही कहा संजय भाई, मैं वकील हूं तो मैं आपको बता दूं, प्रेम पत्र लिखने में प्लीज ये संवेदनहीनता संजय है। जी, अपने गरीबों के लिए चिट्ठी लिखी जाए उसको प्रेम पत्र कह रहे हैं आप। अपने समय में अंजना जी, आपको कम से कम संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। गरीबों के राशन के लिए चिट्ठी लिखी जाए उसको आप प्रेम पत्र कहते हैं, उसको ठीक है संजय जी, ये तरीका ठीक नहीं है। संजय जी मैं आऊंगी आपके पास, आप इस पर रिबाटल दीजिएगा, उनको पूरा कर लेने दीजिए, मैं फौरन आऊंगी सर। बोलिए गौरव जी। मैंने बिल्कुल स्पष्ट एक बात पूछी, किस दिन अनुमति मिली, वो आदेश और चिट्ठी का फर्क संजय सिंह जी सांसद है, जरूर जानते होंगे। आदेश दिखा दें, अभी तक बताया नहीं है। तीसरा, मैंने कहा मान लीजिए चलिए घर घर पहुंचाना है तो आप केंद्र से एक्स्ट्रा कोटा लेके एक नई योजना क्यों नहीं ले आते हैं, उसमें पहुंचाइए। चौथी बात अंजना जी, गरीबों के लिए राशन मिले, ये तो केंद्र सरकार ने सुनिश्चित किया है। जो राशन हम लोग दे रहे हैं 26,000 करोड़ का जो है राशन, और मुफ्त में मिलेगा 80 करोड़ गरीब जो हैं उनको, ये हमारी केंद्र सरकार की ही योजना है। और इससे पहले फेज 1 में जब लॉकडाउन लगा था तब भी हमने किया था। तो मैं केवल और केवल एक बात कहता हूं, ये बता दे संजय सिंह जी कि ये जो राशन केंद्र की सरकार दे रही है ये पहुंचा हमारे नागरिक तक, दिल्ली के और गरीबों तक, ये कैसे सुनिश्चित करेंगे? कौन सा इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है? और हाँ, एक हफ्ता बचा था, तैयारी मैंने बताया अपनी इमेज चमकाने की थी, इश्तिहार देने की थी, वरना आप इनसे पूछ लीजिए। देखिए, ये ऑक्सीजन पे इनका एक वक्तव्य है अरविंद केजरीवाल जी का। इन्होंने 27 अप्रैल को कहा 1 महीने में 46 ऑक्सीजन प्लांट में लगाऊंगा, और उसके बाद 5 जून को जब पूछा गया कि 1 महीना तो पूरा हो गया तो इन्होंने कहा नहीं, अब अगले 1 महीने में 64 लगवाऊंगा। तो ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। मैं भविष्य की तैयारी करता हूं, भविष्य जब वर्तमान में परिवर्तित होता है तो मैं फिर भविष्य की तैयारी करता हूं। ये कौन सी बात हुई? लेकिन अल्टीमेटली तो हर सरकार को, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गौरव जी। हर सरकार को ये आजादी तो है ही ना कि वो अपने तरीके से अपने स्कीम्स को ऑपरेट करे, फेलियर हो ना हो ये उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही होगी। आप नहीं तय कर सकते ना। एक इमेज बन गई आप लोगों की कि हर राज्य सरकार से भिड़ रहे हैं, हर राज्य सरकार से लड़ाई कर रहे हैं। मैं आपको उत्तर दे देता हूं तुरंत, मैं तुरंत उसके बाद फौरन आ रही हूं दे देता हूं। बिल्कुल। आप अंजना जी ये बताइए कि अगर केंद्र की योजना, केंद्र के कानून के तहत कोई कार्य होगा और प्रदेश सरकार को दिया जाएगा तो केंद्र सरकार के नियम जो हैं, जो पार्लियामेंट का कानून है उसके तहत होगा, या दिल्ली की सरकार उसको पलट सकती है? और एक और उदाहरण दे दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि थी, पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करी थी ममता बनर्जी ने, आपको याद होगा। तो क्या नुकसान तो किसानों का हुआ, लेकिन नियम बदल दे कोई प्रदेश की सरकार, ये संवैधानिक नहीं है। अपनी स्कीम लाए, अपनी योजना लाए, जो नियम रखेंगे वो मंजूर होंगे सबको। ठीक है।